नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के करंट अफेयर। ये सारी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहेगी। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन बने हैं? ये बने हैं हमारे बंडारू दत्तात्रेय। ये कौन से नंबर के हैं? ये हमारे 18वें नंबर के हैं। ये 18वें नंबर के रहेंगे हमारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, बंडारू दत्तात्रेय मूल किस राज्य के निवासी हैं? ये रहेंगे हमारे आंध्र प्रदेश के मूल निवासी रहेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजावाहक कौन होंगे? ये रहेंगे हमारे MC मैरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह कौर हैं, जो ये हमारी ध्वजावाहक रहेंगी ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। हरियाणा प्रदेश में प्लास्टिक से सड़क बनाने के लिए कितनी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की जाएंगी? ये रहेंगे हमारे 142। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, चरखी दादरी के किस गांव की पहाड़ियों में मनरेगा के तहत खूबसूरत झील बनाने का फैसला लिया गया है? ये कादमा की पहाड़ियों में, कादमा गांव की पहाड़ियों में मनरेगा के तहत खूबसूरत झील बनाने का ये निर्णय लिया गया है। और हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय वर्चुअल म्यूजियम विकसित किया जाएगा? ये हमारा किया जाएगा कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हिसार की किस ग्राम पंचायत को नगर पालिका घोषित किया गया है? ये आदमपुर को नया ग्राम पालिका घोषित किया गया है। हरियाणा के किस जिले में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण किया जाएगा? ये रहेगा हमारा महेंद्रगढ़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने किसानों को प्याज की खेती पर कितने रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि देने की पहल की है? ये रहेगी हमारी 8,000 रुपये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किस विषय के अध्यापकों को हेल्थ एम्बेसडर बनाने का निर्णय लिया गया है? ये साइंस टीचर हैं जो हमारे, उनको हेल्थ एम्बेसडर बनाने का निर्णय लिया गया है। महाराजा खड़ग सिंह की समाधि राज्य किस जिले में स्थित है? ये रहेगी हमारे जींद जिले में। जींद के किले में ये खड़ग सिंह की समाधि रहेगी हमारी। बाबा रामेश्वर धाम हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ये रहेगा हमारे महेंद्रगढ़ में, बाबा रामेश्वर धाम महेंद्रगढ़। राज्य के किस अभिनेता को जून 2021 में लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये रहेंगे हमारे ओमप्री, इनका संबंध है अम्बाड़ा से। हरियाणा का पहला पुलिस स्टेशन जिसके अंदर संगीत उपकरण लगाए गए हैं, ये रहेगा झज्जर। राज्य का प्रथम वैदिक पुस्तकालय खोला जाएगा, कुरुक्षेत्र के अंदर खोला जाएगा वैदिक पुस्तकालय। हरियाणा में ओलंपिक भवन स्थित है, हरियाणा में ओलंपिक भवन कहाँ पे स्थित है? ये पंचकुला में रहेगा हमारा। हाल ही में हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब ने महिलाओं को हर महीने सैनिटरी पैड बांटने के लिए किस योजना को शुरू किया है? ये रहेगी हमारी उड़ान योजना। सरस्वती नदी के विकास को लेकर हरियाणा सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? ये रहे हमारे 388 करोड़ रुपए सरकार ने सरस्वती नदी के विकास के लिए मंजूर किए हैं। प्रदेश के प्रत्येक जिले में बनाए जाने वाले ऑक्सीजन की शुरुआत प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? ऑक्सीजन की शुरुआत ये हमारे करनाल में से की जाएगी। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, प्रदेश में सरसों के तेल के बदले प्रदेश सरकार ने SYBPL परिवारों को प्रति माह कितनी राशि देने का फैसला किया है? ये 250 रुपये रहेगी हमारी। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने पशुओं में गर्भ जांच के लिए टेस्ट किट तैयार की है? ये रहेगी हमारी केंद्रीय अनुसंधान संस्थान हिसार द्वारा ये किट तैयार की गई है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, हरियाणा के कितने जिलों को इन्वर्टर मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? ये रहेगा हमारे किन जिलों को? गुरुग्राम व पंचकुला को इन्वर्टर मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। असम विधानसभा में पहुंचने वाले अशोक सिंघल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? ये हमारे भिवानी जिले से संबंध रखते हैं अशोक सिंघल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के पानीपत जिले के किस गांव में 1000 लड़कों पर 1280 लड़कियां दर्ज की गई हैं? ये पानीपत जिले के बुडशाम गांव में हमारा लिंग अनुपात रहेगा 1281 पर 1000। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2021 में 1000 लड़कों करें कितनी लड़कियां हो गई हैं? 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हो गई हैं? ये हमारी 953 हो गई हैं। 2021 में हमारा 953
ये लिंग अनुपात हो गया है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्न में से किस स्थान पर प्रदेश की पहली संयुक्त फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब खोली जा रही है? ये हमारी पंचकुला में खोली जाएगी। संयुक्त फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब कहाँ पे खोली जाएगी? ये हमारी पंचकुला में खोली जाएगी। किसे हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा? ये पंचकुला को दूसरी आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। आर्थिक राजधानी के रूप में पंचकुला को विकसित किया जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रदेश सरकार ने जून 2022 तक कितने टूल कनेक्शन देने का लक्ष्य किया है? ये 40,000 टूल कनेक्शन 2022 तक आवंटित किए जाएंगे। हरियाणा में अब कितने फुट से नीचे भूजल स्तर नीचे आने पर टेबल का कनेक्शन नहीं मिलेगा? ये 100 फीट से नीचे जो पानी का भूजल स्तर नीचे चलेगा वहाँ पे टेबल कनेक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी राज्य के कितने गांवों में इतिहास का अध्ययन करेगी? राज्य के 25 गांवों के इतिहास का अध्ययन करेगी हमारा ये इतिहास एवं संस्कृत अकादमी है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, राज्य का पहला गांव कौन सा है जिसके पास अपना व्यवस्थित प्रमाणित तथा लिखित इतिहास है? ये आहू गांव जो कैथल का है, इसके पास अपना प्रमाणित लिखित इतिहास है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, हरियाणा के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है? ये हमारा करनाल में बनाया जा रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय। 75 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को हरियाणा सरकार ने किस योजना के तहत पेंशन देने की घोषणा की गई है? प्राणवायु देवता योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु के वृक्ष जो हैं उनकी देखरेख के लिए हरियाणा सरकार ने इस योजना का प्रारंभ किया है। कोरोना से बचाओ टीकाकरण मामले में हरियाणा का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? कोरोना से बचाओ टीकाकरण मामले में हरियाणा का गुरुग्राम जिला सबसे पहले स्थान पर है। हरियाणा के किस जिले में पहली बार स्ट्रॉबेरी के बाग लगाने के लिए विभाग ने दान देना? तो ये हमारे झाज्जर के लिए स्टार्ट किया है। घर घर बैंक खाते में राशि जमा कराने में डाक विभाग की कौन सी ब्रांच देश में अव्वल है? ये हिसार की डाक ब्रांच जो है ये घर घर बैंक खाते में राशि जमा कराने के लिए अव्वल है। और ये अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, पैरा ओलंपिक ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी अरुणा तंवर किस जिले से संबंध रखती है? ये हमारी भिवानी जिले से संबंध रखती हैं अरुणा तंवर, भिवानी जिले से। हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली एटीएम मोबाइल वैन सेवा शुरू की गई है? ये भिवानी में एटीएम मोबाइल वैन सेवा स्टार्ट की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनीमिया मुक्त हरियाणा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये मानुषी छिल्लर रहेंगे, हमारी झज्जर से इनका संबंध है। हरियाणा के कौन से शहर से काऊ डंग स्टिक भी एक्सपोर्ट किया जाएगा? ये गुरुग्राम से काऊ डंग स्टिक भी एक्सपोर्ट किया जाएगा यहाँ से। हरियाणा विधानसभा की पत्रिका सदन संदेश के तीसरे अंक का लोकार्पण किसने किया है? ये ज्ञानचंद गुप्ता जी ने, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका लोकार्पण किया है। वन विभाग ने इस वर्ष 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए विभाग ने कितने गाँव का चयन किया? ये हमारे 28 गाँव का इसके लिए चयन हुआ है। हरियाणा ने वर्ष 2021 किस वर्ष के नाम से जाना जाएगा? ये ऑक्सीजन वर्ष के नाम से जाना जाएगा, वर्ष 2021। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसहारा गौवंश के उपचार के लिए प्रदेश में कितने जिलों में अस्पताल बनाए जाएंगे? ये 22 जिलों में बेसहारा गौवंश के लिए अस्पताल बनाए जाएंगे। खरीफ सीजन में हरियाणा के किसान किस प्रकार की यूरिया का इस्तेमाल कर पाएंगे? ये हमारे लिक्विड यूरिया और नैनो यूरिया दोनों प्रकार की। हरियाणा में आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान को किसने लॉन्च किया? ये हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने इसको लॉन्च किया है। हरियाणा में कौन से शहर में शहर के कूड़े का निष्पादन करने इससे बायोडीजल बनाया जाएगा? तो ये सोना के कूड़े का निष्पादन करके इसे बायोडीजल में कन्वर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, हरियाणा के किस जिले में बासमती चावल के लिए नाबार्ड ने पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है? ये आंसर रहेगा हमारा इसका करनाल। हरियाणा के कौन से जिले में मूस माता की पहाड़ियों में बांध बनाया जाएगा? ये हमारी महेंद्रगढ़ की मूस माता की पहाड़ियों में बांध बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को किस देश के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर बनाया जाएगा? ये जर्मनी के रेलवे स्टेशन की तर्ज पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा।
सरस्वती नदी उत्कृष्ट शोध केंद्र किस यूनिवर्सिटी में स्थापित किया जाएगा? ये हमारा रहेगा KU यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटल अकादमी एडवांस ट्रेनिंग एवं लर्निंग अकादमी व आइडियल लैब प्रदेश के किस स्थान पर बनाई जाएगी? ये हमारी रहेगी मूर्थल सोनीपत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, विश्वविख्यात धावक मिल्खा सिंह के नाम हरियाणा के किस स्थान पर एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना की जाएगी? ये टिक्करताल के अंदर एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना की जाएगी मिल्खा सिंह के नाम पर। विश्व की पहली तरल खाद यानी नैनो यूरिया 21 जून 2021 को कहाँ से लॉन्च की गई है? ये हमारी रहेगी करनाल से। हरियाणा योग आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ये रहेंगे हमारे डॉक्टर जयदीप आर्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के कौन से जिले में सर्वाधिक गरीब लोग हैं? फरीदाबाद जिले में सर्वाधिक गरीब लोग रहेंगे हमारे। योग दिवस 2021 को खालिस्तान दिवस भी मनाया जाएगा। ये मेगा वैक्सीन डे, योग दिवस 2021 को मनाएगा मेगा वैक्सीन डे। ये हमारा रहेगा 21 जून। हरियाणा में हाल ही में कितने आयुष चिकित्सालय में वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे? ये रहेंगे हमारे 407 आयुष चिकित्सालय में वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय BMU स्थल भोर के वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया? ये रहेंगे हमारे डॉक्टर रमेश यादव। राज्य भवन की तर्ज पर अब हरियाणा में किस स्थान पर हर रोज सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा? ये मुख्यमंत्री आवास पे रोजाना राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ध्यान योग केंद्र स्थापित किया जाएगा? ये कुरुक्षेत्र में रहेगा हमारा। हरियाणा के किस जिले में पैराशूटर दीपक सैनी ने टोक्यो ओलंपिक 2021 का टिकट हासिल कर लिया है? ये अम्बाड़ा जिले के दीपक सैनी ने टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए टिकट हासिल किया है। वह खिलाड़ी जो ओलंपिक में तीसरी बार खेलेगा? विकास कृष्ण। हरियाणा के किस जिले में श्री गुरु तेग बहादुर सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा? ये हमारे रहेगा यमुनानगर में बनाया जाएगा ये गुरु तेग बहादुर सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यमुनानगर। निम्न में से कौन सा बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध होगा? ये किसऊ बांध बनाया जाएगा हरियाणा के अंदर, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध होगा। हरियाणा के किस स्थान को राज्य में डिजिटल बोर्ड मुफ्त वाईफाई मिलेगा? ये पंचकुला को डिजिटल बोर्ड मुफ्त वाईफाई मिलेगा। खेलो इंडिया योजना के तहत हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया लघु केंद्र स्थापित किया जाएगा? करनाल जिले में। हरियाणा के कितने जिलों में 27 जून 2021 को पल्स पोलियो अभियान चलाया गया है? ये 13 जिलों में 27 जून 2021 को पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। हरियाणा सरकार धान की जगह सब्जी उगाने पर कितने रुपये प्रति एकड़ देगी? ये हमारी देगी 6000 रुपये प्रति एकड़ धान की जगह सब्जी उगाने के लिए। हिमाचल के बद्दी की तर्ज पर हरियाणा के किस स्थान पर बल्क ड्रग फार्मों विकसित किया जाएगा? हिसार के अंदर किया जाएगा। हरियाणा के कौन से शहर से हरियाणवी वस्त्र बनाकर विदेशों में निर्यात किए जाएंगे? ये हमारा रहेगा बरवाड़ा। हिसार से हरियाणवी वस्त्र बनाकर विदेशों में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। हरियाणा के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनाया जाएगा? ये हमारे पंचकुला में विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क तैयार किया जाएगा। वर्तमान में कितने हर्बल पार्क रहेंगे? ये हमारे रहेंगे 58। हरियाणा सरकार ने कब तक बागवानी क्षेत्र को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? 2023 तक बागवानी क्षेत्र को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा के किस पुरातात्विक स्थल पर केंद्र पर्यटन मंत्रालय द्वारा साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाएगा? राखीगढ़ी हिसार के अंदर। प्रदेश के किस स्थान पर साइंस सिटी विकसित करने की पहल की गई? ये गुरुग्राम के अंदर साइंस सिटी विकसित करने की पहल की गई है। हरियाणा का वह शहर जहाँ पर 8 सिख गुरु पधारे थे? ये रहेगा हमारा कुरुक्षेत्र। हरियाणा में गुरुद्वारा का शहर किसे कहा जाता है? ये कैथल रहेगा हमारा। सिखों की पहली राजधानी कौन सी थी? ये लोहगढ़ यमुनानगर रहेगी। न्यूज एंकर रोहित सरदाना का हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया है। उनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ये उनका संबंध रहेगा हमारा कुरुक्षेत्र जिले से। चौधरी देवीलाल संजीवनी कोविड केयर अस्पताल कहाँ बनाया जाएगा? ये हिसार में बनाया जाएगा चौधरी देवीलाल संजीवनी कोविड केयर अस्पताल। राज्य में सबसे पहले हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र से ऑक्सीजन का उत्पादन कहाँ शुरू किया गया? ये रहेगा हमारे राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ हिसार के अंदर। इसके अंदर ऑक्सीजन संयंत्र लगाया गया है। राज्य का वह पहला जिला जिसके हर सदस्य का हेल्थ कार्ड बना हुआ है? ये झज्जर रहेगा। झज्जर के अंदर हर सदस्य का हेल्थ कार्ड बना हुआ है।
हरियाणा के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री बहादुर सिंह का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध प्रदेश के किस स्थान से ये हमारा रहेगा? उनका संबंध भिवानी से रहेगा। सिरसा जिले के किस गांव को लिंगानुपात में सुधार के लिए जिले का सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया है? सिरसा के ये फग्गू गांव को लिंगानुपात में सुधार के लिए सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया है। 24 मई को मुख्यमंत्री ने संजीवनी परियोजना के लिए पायलट परियोजना का शुभारंभ कहाँ से किया? ये करनाल से किया है। किस जिले की जेल को राज्य की पहली स्पेशल कोविड जेल बनाया गया है? रेवाड़ी जिले की जेल को ये कोविड स्पेशल जेल बनाया गया है। प्रदेश के किस गांव में आर्मी नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा? ये बतौड़ गांव पंचकुला में आर्मी नर्सिंग स्कूल कॉलेज जो है ये बनाया जाएगा हमारा। टोक्यो ओलंपिक के लिए पैदल चाल में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? 2 खिलाड़ियों का पैदल चाल में। जापान की सुजुकी कंपनी हरियाणा के किस जिले में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर स्थापित कर रही है? ये झज्जर में सुजुकी जो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर स्थापित कर रही है। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप तैयार किया है? ये रहेगा हमारा खेलो हरियाणा ऐप नाम से एक ऐप बनाई गई है। मेरे पाछे पाछे अवन का भला कौन सा मतलब तेरा है? गीत लिखने वाले किस प्रसिद्ध हरियाणवी गीतकार का मई 2021 में निधन हो गया? ये रहेंगे हमारे ओपी हरियाणवी जी। भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा प्रथम बार हरियाणा में किन किन की गणना की गई है? ये रहेंगे हमारे मोर, बंदर, लंगूर और इन सभी की गणना की गई है। पंचायती जमीन पर बाग योजना की शुरुआत करने वाला प्रथम जिला ये रहेगा हमारा यमुनानगर। राज्य में क्रांतिकारी पार्क कहाँ स्थित है? ये हमारा हिसार में रहेगा। राज्य में क्रांतिकारी पार्क हमारा कहाँ पे रहेगा? हिसार में। कोरोना का इतिहास लिखने वाला देश का प्रथम राज्य होगा? ये हरियाणा कोरोना का इतिहास लिखने वाला प्रथम राज्य होगा भाई। हरियाणा में प्रति दूध उपलब्धता 2020-21 में कितनी रहेगी? ये हमारी रहेगी 1344 ग्राम प्रतिदिन। राज्य के सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन वाला जिला कौन सा रहेगा? ये हिसार रहेगा 873.30 ग्राम प्रतिदिन। वर्तमान में दूध उत्पादन में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? ये दूसरा रहेगा। पहला स्थान हमारा पंजाब का रहेगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल का निदेशक कौन है? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान NDRI के निदेशक रहेंगे। गुरुग्राम के हसनपुर के किस आर्मी जवान ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? ये रहेंगे हमारे दीपक सहरावत जी। दीपक सहरावत ने आर्मी जवान है जो इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। फैमिली ID बनाने में राज्य का प्रथम जिला ये फतेहाबाद रहेगा हमारा। फतेहाबाद जिले के किस देश की कंपनी के सहयोग से सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है? जापान की सहायता से फतेहाबाद जिले में के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो लगाया गया है। हरियाणा के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन रहेंगे हमारे श्री धनपत सिंह। हरियाणा राज्य के नए निर्वाचन आयुक्त रहेंगे हमारे श्री धनपत सिंह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है जिसका हाल ही में नामकरण किया गया? ये रहेंगे हमारे अम्बाड़ा में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पे रहेगा? हमारा अम्बाड़ा में। हरियाणा संस्कृत अकादमी का निदेशन किसे बनाया गया? ये रहेंगे डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी। प्रदेश सरकार राज्य के किस जिले में शहद मंडी स्थापित करेगी? शहद मंडी हमारे यमुनानगर में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदेश का पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ बनाया गया है? डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र ये रहेगा हमारा हथवाला जुलाना जींद के अंदर डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया है। हथवाला जुलाना जींद। हरियाणा वॉलीबॉल संघ के प्रधान हैं करण चौटाला। हरियाणा की पहली डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र सरकार के सहयोग से निम्न में से किस शहर में बनेगी? नारनौल महेंद्रगढ़ में डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी भाई। जींद जिले के कंडेवा गांव में किस राज्य के सेब उत्पादक किसानों के लिए सेब की पौध तैयार की जा रही है? हिमाचल प्रदेश रहेगा इसका आंसर। हाल ही में किस जिले के जिला सचिवालय के पार्क में 25 फुट ऊंचा अशोक स्तंभ स्थापित किया जाएगा? ये करनाल के जिला सचिवालय के पार्क में 25 फुट ऊंचा अशोक स्तंभ स्थापित किया जाएगा। हाल ही में हरियाणा सरकार किस तीर्थ के जीर्णोद्धार के लिए हुए इसे भव्य पर्यटन सफल बनाने के लिए काम कर रही है? ये पुंडरीक तीर्थ कैथल रहेगा हमारा। इसके लिए हरियाणा सरकार काम कर रही है। कौन सा देश
हरियाणा से शुरू हुए सेल्फी विद डॉटर अभियान अपने देश में शुरू करने जा रहा है। ये रहेगा हमारा नेपाल में भी स्टार्ट हो जाएगा अब हमारा ये सेल्फी विद डॉटर अभियान। सैनिक स्कूल कुंजपुरा की मासिक पत्रिका ये रहेगी हमारी गृहकुंज। शिक्षा विभाग हरियाणा की मासिक पत्रिका है शिक्षा सारथी। शिक्षा विभाग की रहेगी हमारी शिक्षा सारथी। राज्य में स्मार्ट क्लासरूम योजना की शुरुआत की गई है 9 अप्रैल 2021 से। स्मार्ट क्लासरूम योजना 9 अप्रैल 2021। हरियाणा में 8वें फेरे में शुरुआत के जनक कहलाते हैं। ये रहेंगे हमारे श्याम सुंदर शर्मा जी। 8वें फेरे। क्रिकेट के तीनों फॉर्मों में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है बनी है? ये शेफाली वर्मा। तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनी है शेफाली वर्मा। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं? ये रहेंगे टीसी गुप्ता। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहेंगे टीसी गुप्ता। हरियाणा सरकार ने बाजरा की बजाय तिलहनी फसलों की बिजाई करने पर कितने रुपए प्रति एकड़ वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? 4,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा में किस विभाग को पासपोर्ट वेरिफिकेशन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रशंसा पत्र दिया जाएगा? हरियाणा पुलिस को। हरियाणा के किस जिले से हर सप्ताह एक स्पेशल पार्सल ट्रेन बांग्लादेश जाएगी? स्पेशल पार्सल ट्रेन बांग्लादेश जाएगी अम्बाला जिले से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस हरियाणवी बॉक्सर का जिक्र मन की बात में किया है? ये मनीष रहेंगे हमारे। देश का पहला राज्य कौन सा बना है जहां पंजीकृत मजदूरों को उनकी योजनाओं का लाभ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर मिलेगा? ये हरियाणा रहेगा हमारा। हरियाणा में वर्ष 2021 में कितनी योग एवं व्यायामशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? ये 1000 योग एवं व्यायामशालाएं स्थापित की जाएंगी 2021 तक। हरियाणा में नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ये 26 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले भारतीय पुरुष बॉक्सर कौन बने हैं जो ओलंपिक में टॉप सीड और वर्ल्ड नंबर 1 रहने के साथ रैंक के साथ रिंग में उतरेंगे? ये रहेंगे हमारे अमित पंघाल जी। पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है जो ओलंपिक में टॉप सीड और वर्ल्ड नंबर 1 रैंक के साथ रिंग में उतरेंगी? विनेश फोगाट। राष्ट्रपति भवन एवं राज्य भवन की तर्ज पर हरियाणा के किस सरकारी स्थान पर हर रोज सुबह राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाएगा? मुख्यमंत्री आवास पर। कौन हरियाणवी डेब्यू टेस्ट में लगातार 250 लगाने वाले दुनिया की सबसे युवा बल्लेबाज बन गई? ये शेफाली वर्मा रहेगी। कौन है हरियाणवी डेब्यू मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई? शेफाली वर्मा रहेंगी। हरियाणा वर्ष 2021 में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणवी निशानेबाज मनु भाकर ने विश्व कप प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ये रजत पदक इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता है। किसने? मनु भाकर ने। पुर्तगाल में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? ये हमारा रहेगा स्वर्ण पदक। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालय का नाम बदल अब क्या किया गया है? ये महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम कर दिया गया है हमारा महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का था। विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाणा में कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया है? प्राणवायु देवता पेंशन योजना। पर्यावरण दिवस पर इस योजना का शुभारंभ किया गया है, प्राणवायु देवता पेंशन योजना। ये रहेगी हमारी पेड़ों की देखरेख के लिए। हरियाणा के हर जिले में ऑक्सीजन पार्क बनाने की शुरुआत किस जिले से की गई है? हमारी करनाल से की गई है। हरियाणा में 8वीं से किस कक्षा तक के विद्यार्थियों को पौधों की देखभाल और पालन पोषण करने पर परीक्षा में अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे? 12वीं। किस राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की? ये हरियाणा राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। हरियाणा में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने रुपए की इनामी राशि दी जाती है? 6 करोड़। पंचकुला के विकास के लिए कौन सी अथॉरिटी बनाई गई? यह पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी को टाइमर हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में स्थान मिला है? ये रहेगी हमारी गुरु जम्बेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी।
किस कंपनी ने हरियाणा में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की है? BPCL ने हरियाणा में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी स्टार्ट की है। लक्ष्य आयोग में अब तक चेयरमैन और कितने सदस्य होंगे? 5। किस हरियाणवी को JC भारद्वाज स्मृति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये रहेंगे हमारे प्रोफेसर राम सिंह, जिनको JC भारद्वाज स्मृति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, प्रोफेसर राम सिंह को। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स हरियाणा को कौन सा ग्रेड मिला है? A+। हरियाणवी पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हरियाणा में कितने जिलों में राशन डिपो पर जनरल स्टोर का सामान देने वाली पायलट परियोजना को शुरू किया गया है? 5 जिलों में राशन डिपो पर जनरल स्टोर का सामान देने की पायलट परियोजना स्टार्ट की गई है। हरियाणा में एचटेट प्रमाण पत्र अब कब मान्य होगा? जीवन भर। एचटेट का जो हमारा प्रमाण पत्र रहेगा वो जीवन भर मान्य रहेगा। नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स में हरियाणा को ओवरऑल कितने अंक मिले हैं? यहाँ हरियाणा को 67 अंक मिले हैं। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया? ये कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। हरियाणा के सभी राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कौन सी डिश लगाई जाएगी? DD फ्री डिश लगाई जाएगी। टोक्यो ओलंपिक के लिए चुनी गई महिला हॉकी टीम में हरियाणा के खिलाड़ियों को चुना गया है। 9 खिलाड़ियों को। हरियाणा के किन 2 खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक के लिए हॉकी टीम में चयन हुआ है? सुमित कुमार और सुरेंद्र कुमार। एशियन चैंपियनशिप में हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ी संजीत ने स्वर्ण पदक जीता है? ये रहेंगे हमारे रोहतक जिले के। एशियन चैंपियनशिप में संजीत ने ये हमारा गोल्ड मेडल जीता है। रोहतक जिले के रहेंगे संजीत सिंह। हरियाणा के किस संस्थान का नाम क्लोन के मामले में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? केंद्रीय वैश्य अनुसंधान संस्थान का नाम क्लोन के मामले में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। हरियाणा के खान एवं भू विज्ञान मंत्री कौन है? ये रहेंगे हमारे मूलचंद शर्मा जी। हरियाणा के महाधिवक्ता कौन है? बलदेव राज महाजन महाधिवक्ता रहेंगे हमारे। हरियाणा सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए कौन सी योजना? ये रहेगी हमारी बाल विकास योजना। दुबई में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों को कितने पदक दिए जाते हैं? 9। कितने पदक जीते हैं? ये 9 पदक जीते हैं हरियाणा वालों ने। हरियाणा के किन किन शहरों को मॉडल के तौर पर बिना किसी कट के बिजली देने और इन्वर्टर मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया? पंचकुला और गुरुग्राम। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पूजा रानी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हरियाणा के किस जिले से संजीवनी परियोजना की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया है? करनाल। भारत के किस राज्य में कोरोना इतिहास लिखा जाएगा? हरियाणा का। हरियाणा में अब आंगनवाड़ी वर्करों को एक्सग्रेशिया में कितने रुपए मिलेंगे? 20 लाख। हरियाणा में कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के सुरक्षित भविष्य देने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की गई है। किस जिले के गांव फग्गू को वर्ष 2020 मिलेगा ambassador के पर बेस्ट विलेज का अवार्ड दिया गया है? कैथल नहीं रहेगा हमारा, इसका सिरसा रहेगा। उस फग्गू सिरसा के फग्गू गाँव को। हरियाणा में आंदोलन में नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से करने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया गया है? ये रहेगा हमारा संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021। हमारा गांव जगह गांव योजना के तहत 25 मई 2001 तक हरियाणा के कितने गांव में 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जा रही है? 5287 गाँव में। किस संस्थान ने हरियाणा में बंदरों की जनगणना आयोजित की है? भारतीय वन्य जीव संस्थान ने बंदरों की जनगणना नहीं है, गणना है, फिर गणना आयोजित की है। हरियाणा के किन 2 जिलों में DRDO ने 500 बेड का संजीवनी अस्पताल बनाया है? हिसार और पानीपत में। हरियाणा के कितने पहलवानों को टोक्यो ओलंपिक का कोटा मिला है? ये रहेगा हमारे 8। हरियाणा के किस वैज्ञानिक ने DRDO की ओर से विकसित कोविड रोधी दवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? ये डॉक्टर सुधीर चांदना। DRDO की ओर से विकसित कोविड रोधी जो दवा है उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के कारण बीपीएल व गरीब परिवारों को कितने रुपए का बीमा सुरक्षा कवर देने का निर्णय लिया है? 2 लाख रुपए। हरियाणा में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत किसने की है? अनिल विज ने की है। हरियाणा में सबसे कम आय वाले 1 लाख परिवारों को चयन और उनका उत्थान के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का स्टार्ट किया गया है। हरियाणा सरकार ने कब तक टीबी रोग को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है? 2025 तक। टीबी मुक्त हरियाणा 2025। कल्याण में नंबरदारों को किस योजना के अंतर्गत कवर करने का निर्णय लिया गया है? आयुष्मान भारत योजना के तहत। हरियाणा में नंबरदारों के कितने पद हैं? 23,375। हाल ही में जगन्नाथ पढ़िया का निधन हो गया। वे हरियाणा के कौन थे? पूर्व राज्यपाल रहे हैं जगन्नाथ पढ़िया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए किस प्रयासों के लिए हरियाणा के किस जिले के डीसी की सराहना की है? गुरुग्राम जिले के। हरियाणा में किस नाम से पोस्ट कोविड केयर बनाए जा रहे हैं? उमंग नाम से पोस्ट कोविड केयर बनाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार अब अपनी लगभग सभी योजनाओं में किसे अनिवार्य रूप से लागू कर रही है? फैमिली आईडी को। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को देश में शीर्ष राज्य कृषि विश्वविद्यालय में कौन सा स्थान मिला है? 3रा स्थान। हरियाणा के किस जिले में तेलियर पर्यटन स्थल स्थित है? ये रहेगा हमारा तिलियर, रोहतक में रहेगा। हरियाणा की दूसरी भाषा कौन सी है? पंजाबी रहेगी हमारी। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री कौन है? संदीप सिंह। खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह रहेंगे। हरियाणा में अब कुल पंचायत की संख्या कितनी हो गई है? 6,311 पंचायत हो गई हैं। भांगड़ा डैम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चौधरी छोटू राम को कहा जाता है। मेरे पानी मेरी विरासत योजना को किस योजना से जोड़ा जा रहा है? मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जोड़ा जा रहा है इसको। ब्लैक फंगस को किस राज्य ने सबसे पहले महामारी घोषित किया? ये हरियाणा राज्य ने। हरियाणा को पहली बार किस गेम्स की मेज़बानी मिली है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी हरियाणा राज्य को मिली है। केंद्र ने हरियाणा को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के आयोजन के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है? 20.67 करोड़ रुपए। हरियाणा सरकार किस योजना से बाहर बीपीएल मरीजों के कोरोना का खर्च उठाई जाएगी? आयुष्मान योजना के तहत। हरियाणा इंजीनियर्स वर्क्स पोर्टल किसने लॉन्च किया? ये मनोहर लाल ने लॉन्च किया है। हरियाणा के श्रम रोजगार एवं पुरातत्व संग्रहालय राज्य मंत्री कौन रहेंगे? अनूप धानक जी रहेंगे। हरियाणा के किस जिले के कल्याणा गांव की पहाड़ियों में हिलना पत्थर मिलता है? चरखी दादरी। हरियाणा सरकार किस भाषा की राज्य दूसरी भाषा के रूप में बढ़ावा दे रही है? पंजाबी को। वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना है? 5वां। किस हरियाणवी पर्वतारोही ने उत्तराखंड में स्थित रुद्रगैरा को फतेह किया है? ये अनंता कुंडू रहेंगी हमारी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन हैं? ये डॉक्टर बलदेव राज कंबोज हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहेंगे। विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। आईपीएल 2021 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को जगह मिली है? 7। हरियाणा संस्कृत अकादमी ने किसे संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान 2018 के लिए चुना है? डॉक्टर जगदीश प्रसाद सेमवाल। हरियाणा संस्कृत अकादमी ने किसे संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान 2017 के लिए चुना है? ये रहेंगे हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा रहेगा, ये रहेगा हरियाणा संस्कृत अकादमी ने किसे हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान 2018 के लिए चुना है? इसका आंसर रहेगा हमारा डॉक्टर विक्रम कुमार विवेकी। विक्रम कुमार विवेकी को संस्कृत गौरव सम्मान 2018 के लिए चुना गया है और ये 2017 के लिए रहेंगे हमारे हरि सिंह शास्त्री। संस्कृत गौरव सम्मान 2017 हरि सिंह शास्त्री। हरियाणा संस्कृत अकादमी ने किसे महर्षि वाल्मीकि सम्मान 2018 के लिए चुना है? नरेश कुमार बत्रा को। और
2017 के लिए महर्षि वाल्मीकि सम्मान 2017 के लिए चुना गया है रेशमानंद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा संस्कृत अकादमी ने किसे महर्षि विश्वामित्र सम्मान 2018 के लिए चुना है? ये रहेंगे विरजानंद देवकर्णी, और 2017 के लिए रहेंगे हमारे डॉक्टर कामदेव झा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा संस्कृत अकादमी ने किसे महर्षि वेदव्यास सम्मान 2018 के लिए चुना है? महर्षि वेदव्यास सम्मान 2018 के लिए ललित कुमार गौड़, और महर्षि वेदव्यास सम्मान 2017 के लिए आचार्य सज्जन कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये रहेंगे हमारे सोनीपत जिले में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। राइस स्पोर्ट्स स्कूल को किसने तब्दील किया जा रहा है? ये खेल विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील किया जा रहा है इसको, राइस स्पोर्ट्स स्कूल को। हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान किस जिले में बनाया जा रहा है? अम्बाड़ा में। हरियाणा के किस जिले में आधुनिक राज्य औषधि प्रयोगशाला एवं मुख्यालय स्थापित किया जा रहा है? पंचकुला में। हरियाणा सरकार ने किस जिले के पिपली को एक विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? कुरुक्षेत्र के। हरियाणा के सहकारिता एवं अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री कौन रहेंगे? हमारे बनवारी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग। हरियाणा में कुपोषित बच्चों को चिन्हित करके उन्हें पोषित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? पोषण हरियाणा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में जापानी कंपनी के सहयोग से सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है? फतेहाबाद जिले के। हरियाणा के किस पुलिस थाने को प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2020 घोषित किया गया है? तरावड़ी पुलिस स्टेशन। क्लोन तैयार करने पर हरियाणा के किस संस्थान का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड केंद्रीय बैसन अनुदान संस्थान हिसार द्वारा? हरियाणा का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? धनपत सिंह को। कौन सी कंपनी मानेसर में 140 एकड़ में सबसे बड़ा सप्लाई केंद्र बनाएगी? फ्लिपकार्ट। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रवीण अत्तरी को। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के जीवन पर लिखित राजगीर से राजभवन पुस्तक किसने लिखी है? ये रहेंगे हमारे गुरप्रीत सिंह। मलेरिया मुक्त मेवात अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत किसने की है? अनिल विज ने। हरियाणा में परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? अंतरा हरी सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में हरियाणवी शूटर मनु भाकर कितने इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? 3 इवेंट्स में। प्रदेश में पलवल से कहाँ जाने वाले ऑर्बिटर रेलवे कॉरिडोर के लिए समझौता हुआ है? सोनीपत। पलवल से सोनीपत। हरियाणा में HIV एड्स से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने रुपए प्रतिमाह वित्तीय योजना दी जाएगी? रुपये 2250। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा का महानिदेशक डॉक्टर वीना सिंह। हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी पढ़ाई करने वाले सभी विद्यार्थियों के पासपोर्ट निःशुल्क बनाए जाएंगे? पोस्ट ग्रेजुएट। हरियाणा में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हरविंदर कल्याण को। किस राज्य ने प्रदर्शनकारियों से नुकसान की वसूली के लिए विधेयक पारित किया है? हरियाणा राज्य ने। हरियाणा में सबसे कम आय वाले 1 लाख परिवारों को चयन और उनका उत्थान के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। हरियाणा में 1 अप्रैल 2021 तक कितने गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है? 5270 गाँव में। किस भारतीय पर्वतारोही ने दक्षिण अफ्रीका की किलिमंजारो चोटी पर 24 घंटे बिताने का इतिहास बनाया है? रोहतास खिलेरी। हरियाणा के किन 2 विधायकों को वर्ष 2020-21 में सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर अभय सिंह यादव और वरुण चौधरी को। हरियाणा की किस सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार मिला है? करनाल की। कौन सा राज्य शहरी क्षेत्र में केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि को कर के दायरे से बाहर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? हरियाणा।
हरियाणा के लगभग कितने आंगनबाड़ी केंद्र अब प्राइवेट प्ले स्कूलों की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे? 4000। किस हरियाणवी ने 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है? करमज्योति दलाल ने 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कब से कब तक पोषण पखवाड़ा अभियान चलाया जाएगा? 16 से 31 मार्च तक। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट हरियाणवी फिल्म चुना गया है? छोरी अक्षरों से कम नहीं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया है? 1411 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया है। हरियाणा के किस जिले के सलाहेड़ी में गवर्नमेंट को महिला कॉलेज का नाम बदलकर शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन्स सलाहेड़ी किया गया है? मेवात। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं? ये हमारे 47 पदक हरियाणा ने जीते हैं। HSSC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? भोपाल सिंह खत्री। HSSC में कितने नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है? 5। कौन है हरियाणवी खिलाड़ी मार्च 2021 में दुनिया की नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गई है? शेफाली वर्मा। हरियाणा के किस शहर में शिमला ट्रैक पर दोबारा रेलवे मोटर कार शुरू की गई है? कालका। हरियाणा में शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। हरियाणा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? 1,55,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। कौन है हरियाणवी पहलवान मार्च 2021 में 53 किलोग्राम में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई? विनेश फोगाट। किस हरियाणवी पुरुष पहलवान ने माटियों पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में गोल्ड जीता है? बजरंग पुनिया ने। हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल डिपो योजना चलाई गई है? फरीदाबाद में। हरियाणा में ऊर्जा संरक्षण करने वाला उद्योग सरकारी संस्थान कॉलेजों को कितने लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाता है? 2 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाता है। महिला दिवस 2021 के अवसर पर कितनी महिला विधायकों ने विधानसभा की कमान संभाली है? 5। हरियाणा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? हरी योजना। हरियाणा में महिलाओं के लिए कौन सा इमरजेंसी व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है? 94 789 13 181। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उल्लेखनीय कार्य करने वाली कितनी महिलाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 38। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है? भगवती देवी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर किसे कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये आशा। हरियाणा में राज्य स्तरीय पोषण में कितने जिलों को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? मेवात। हरियाणा में लिंग अनुपात में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर किस जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? सिरसा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर किन्हें इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये कुमारी सुमेधा धानी और डॉक्टर प्रियंका सोनी को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में तैयार गीता संग्रहालय के पहले चरण का उद्घाटन किया? कुरुक्षेत्र में। दिव्यांगता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर किस हरियाणवी को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? परवीना को। तीसरी इंडियन ग्रां प्री में किस खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है? नीरज चोपड़ा ने। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग के सस्टेनेबिलिटी के मामले में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? करनाल। स्कूल गेम्स फेडरेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सुशील कुमार को। कौन सा राज्य ग्रामीण सड़क निर्माण में लक्ष्य पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश। हरियाणा ने किस राज्य की टीम को पराजित करके सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मैच जीता? झारखंड। हरियाणा सरकार ने संस्कृत भाषा पढ़ने वालों के लिए किस नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया है? हरियाणा संस्कृत अकादमी। हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक कौन आएंगे? डॉक्टर दिनेश शास्त्री।
हरियाणा का पहला साइकिलिंग वेलोड्रोम किस जिले में बनाया जाएगा? ये कुरुक्षेत्र में। किस हरियाणवी ने मुंबई में आयोजित मिस इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब जीता है? ये रहेंगे हमारी प्रतिभा, जिन्होंने मिस इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब जीता है। हरियाणा में कितने करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा? 5618 करोड़ रुपए की लागत से ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। 30वीं हरियाणा मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? पंचकुला में। किस हरियाणवी पहलवान ने यूक्रेन रेसलिंग टूर्नामेंट का खिताब जीता? विनेश फोगाट ने। हरियाणा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर अब कितना किया गया है? ये कर दिया गया 80,000 रुपये। हरियाणा में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दी जाने वाली कानूनी सहायता बढ़ाकर अभी कितनी कर दी गई है? 21,000 रुपये। हरियाणा के किस जिले में भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय स्थित है? फरीदाबाद में। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति कौन रहेंगे? हमारे डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी रहेंगे। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन कौन रहेंगे? S.K. मित्तल रहेंगे मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन S.K. मित्तल। हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार कितने चार्जिंग स्टेशन बनाएगी? 500 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। हरियाणा की पहली फिश प्रोसेसिंग लाइव किस जिले में स्थापित की जाएगी? ये रहेगी हमारे हिसार जिले में फिश प्रोसेसिंग लाइव। हरियाणा में कितने फीसदी जंगल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 7%। विधायी कार्यों को कागज रहित बनाने के लिए ई-विधान अनुप्रयोग के तहत त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला हरियाणा का कौन सा राज्य बन गया है? 16वां राज्य। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 181 रहेगा हमारा महिला हेल्पलाइन नंबर 181। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखक सम्मान 2019 के लिए किसे चुना गया? ये रहेंगे हमारे डॉक्टर शिवा को। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा स्वामी विवेकानंद स्वर्ण जयंती युवा लेखन सम्मान 2018 के लिए किसे चुना गया है? राजेश भारती को। 2019 के लिए डॉक्टर शिवा, 2018 के लिए राजेश भारती। और हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा हरियाणा गौरव सम्मान 2017 के लिए डॉक्टर शाश्वत मोहन मनीषी को। ग्रामीण क्षेत्र का एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन सा है? अग्रोहा मेडिकल कॉलेज। हरियाणा के किस जिले में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा? अम्बाड़ा। हरियाणा के किस जिले में पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च स्थापित किया गया है? ये रहेगा हमारा झज्जर के अंदर। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किसके साथ संयुक्त रूप से राज्यव्यापी जागरूकता अभियान हिफाजत शुरू किया? हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर। हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब हिसार में स्थापित की जाएगी। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायत के निवारण हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? ये रहेगी हमारी अपने बिल को जानो योजना। कौन हरियाणवी मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनी है? मनिका शिवपंत। मेरा पानी मेरा विरासत का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? ये मनिका शिवपंत को। हरियाणा के किस जिले को बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है? कुरुक्षेत्र जिले को। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? दुष्यंत चौटाला। हरियाणा के किस शहर को हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 500 करोड़ मिलेंगे? फरीदाबाद को। हरियाणा को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ में कौन सा अवार्ड दिया गया है? स्कॉच अवार्ड। देश का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? चंडीगढ़ PGI। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। हरियाणा में पहली बार किन 2 जिलों को ब्रिक्स खेलों की मेजबानी मिली है? कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा को। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया जाएगा? पंचकुला में। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का आयोजन पंचकुला में किया जाएगा।
मतदाता के हिसाब से हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? ये बादशाहपुर रहेगा हमारा। हरियाणा ने गौशालाओं के लिए कितने रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने का फैसला किया है? दो रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली। ओलंपिक कैंप में देश भर की 37 मुक्केबाजों में हरियाणा में से कितनी महिला मुक्केबाज चुनी गई हैं? 21। आद्री बिद्री और पिहोवा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? 14 से 16 फरवरी तक। हरियाणा सरकार युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा पुरस्कार देगी? युवा साहित्य पुरस्कार। हरियाणा में राज्य पुरातत्व संग्रहालय किस जिले में बनाया जाएगा? पंचकुला में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार किए गए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? स्किलिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। हरियाणा बिजली वितरण निगम को कौन सी रेटिंग मिली है? A+। हरियाणा में अब किस स्तर पर संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे? ब्लॉक स्तर पर। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को अब किस नाम से पुकारा जाएगा? स्वच्छता दूत के नाम से पुकारा जाएगा। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना के तहत कितने पशुओं के बीमा करने का लक्ष्य निर्धारण किया गया है? 10 लाख। माउंट एवरेस्ट पर -45 डिग्री तापमान में देश का राष्ट्रगान गाने वाली दुनिया की पहली महिला के तौर पर किस हरियाणवी ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है? मनीषा पायल ने। हरियाणा में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये रहेगा हमारा ई-फ्लाइंग पोर्टल। हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ये रहेंगे हमारे आज R.K. पंचनंदा को इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन R.K. पंचनंदा। हरियाणा प्रदेश को बाढ़ एवं सूखे से बचाने के लिए कितनी योजनाओं को मंजूर किया गया है? 218 योजनाओं को। हरियाणा के किस शहर में राखी गढ़ी इंटरनेशनल म्यूजियम बनाया जा रहा है? नारनौल शहर में। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को तैयारी के लिए कितने लाख रुपए एडवांस देने की घोषणा की? 5 लाख रुपया। किस राज्य में अब मेडल विजेता खिलाड़ी को HCSP के पद पर सीधी नियुक्ति नहीं दी जाएगी? हरियाणा में। गुवाहाटी में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीतकर हरियाणा ओवरऑल चैंपियन बना? 55 पदक जीतकर। पद्म भूषण से सम्मानित किस हरियाणवी हस्ती का फरवरी 2021 में निधन हो गया था? दर्शन लाल जैन का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में बनने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप की आधारशिला रखी है? गुरुग्राम में। हरियाणा के किस जिले में सिद्धड़ और लाहौरी गांव में हर्बल पार्क बनाए जा रहे हैं? हिसार। भारत का कौन सा शहर है 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के शूटिंग आर्चरी मुकाबलों की मेजबानी करेगा? चंडीगढ़। हरियाणा में पंचायती राज के लिए कितने लाख से ऊपर की राशि के विकास कार्यक्रमों के लिए टेंडरिंग व्यवस्था अनिवार्य की गई है? 5 लाख। BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को नामित किया गया है? 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात करके किस खिलाड़ी के बतौर गांव का जिक्र किया है? पंचकुला। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक सभी सरकारी बसों वाहनों के अलावा निजी वाहनों को भी इलेक्ट्रॉनिक करने का निर्धारित किया है? 2029 तक। हरियाणा सरकार किस जिले में आद्री बद्री को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है? यमुनानगर को। हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत किस जिले में की गई थी? पानीपत में। हरियाणा के किस जिले को PM आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है? कुरुक्षेत्र को। किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का गठन किया गया है? यमुना नदी। 11वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर चुनाव आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? ये रहेंगे हमारी EPIC। किस हरियाणवी को 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? त्रिलोचन सिंह को हरियाणवी 2021 में पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। त्रिलोचन सिंह को। हरियाणा के किस जिले में पराली से बायोगैस बनाने वाला देश का पहला संयंत्र लगाया जा रहा है? करनाल में।
हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में प्रस्तावित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय होगा? ये रहेगा हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में है। देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज हरियाणा के किस जिले में बनेगी? सोनीपत जिले में बनेगी। किस हरियाणवी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट लघुच्चे पर तिरंगा फहराया? ये रहेंगे हमारी अनीता कुंडू। कौन सा विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय बना है? ये रहेगा हमारा हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पुलिस कंप्लेंट चेयरपर्सन किन्हें बनाया गया है? ये हमारे रहेंगे नवराज सिंह संधू। किस राज्य ने सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? ये हमारा रहेगा हरियाणा राज्य। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को एक जिला एक हरित चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय को ये हमारे जीजीयू को सम्मानित किया गया है। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल किसने लॉन्च किया है? मनोहर लाल खट्टर ने। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर हरियाणा के कितने गांवों को प्रॉपर्टी कार्ड देने का शुभारंभ किया है? 1308। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस जिले के वर्ष 2019-20 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अम्बाला को? हरियाणा के किस जिले की बदाना ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय कोरस ग्राम सभा पुरस्कार? ये नानाजी देशमुख राष्ट्रीय कोरस ग्राम सभा पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? जींद जिले को। हरियाणा में बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार 2020-2021 से किस ग्राम पंचायत को सम्मानित किया गया? कान्होर ग्राम पंचायत को। हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा। ये कहाँ पे किया जाएगा? हमारा पंचकुला में। हरियाणा के किस जिले में माजरा गांव में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स बनाया जाएगा? रेवाड़ी में। प्रदेश के किस जिले में एक मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा? करनाल में। हरियाणा में बिजली शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर रहेगा 1912। पासपोर्ट सत्यापन के लिए हरियाणा पुलिस को देश में कौन सा स्थान मिला है? 3रा। हाल ही में किस नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा दिया गया है? झज्जर को। जापान कंपनी हरियाणा के किस शहर में लिथियम बैटरी का कारखाना लगाएगी? सोहना में। हरियाणा में अब स्टेट लेवल के खिलाड़ियों की डाइट बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? 200 रुपये। हरियाणा में अब नेशनल लेवल के खिलाड़ियों की डाइट बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 250 रुपये। हरियाणा के किस जिले की बेटी अश्विनी कुमार एयरफोर्स में फ्लाइंग अफसर के पद पर नियुक्ति हुई है? चरखी दादरी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना में कितने लाख के दुर्घटना बीमा का प्रावधान है? 1 लाख। हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दिव्यांगजनों को कितनी राशि दी जा रही है? 51,000। HIRC के चेयरमैन कौन है? HIRC के चेयरमैन हैं हमारे दीपेंद्र सिंह ढोसी। हरियाणा में कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार की जांच करवाने के लिए राज्य के सभी जिलों में किस नाम से सेरो सर्वे करवाया जा रहा है? कोविड खोज एलिसा के नाम से। हरियाणा के किस जिले के गांव गिगनाऊ इंडो इजराइल तकनीक पर बागवानी का उत्कृष्ट केंद्र बन जाएगा? भिवानी। हरियाणा में अल्पसंख्यक हिंदू क्षेत्र की धार्मिक परंपराओं की देखरेख के लिए किस बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है? धर्मादा बोर्ड। हरियाणा में भूमिहीन किसानों को पशुपालन के लिए कौन से कार्ड दिए जाएंगे? पशु क्रेडिट कार्ड। हरियाणा के किस जिले में IRB बटालियन संचालित करने की योजना है? नूंह में। हरियाणा में कृषि एवं किसान कल्याण तथा पशुपालन मंत्री ने किस जिले में HAU
तथा लुआस के रीजनल सेंटर खोलने की बात कही है। भिवानी जिले में हरियाणा सरकार ने राज्य के ज़रूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस छूट योजना की शुरुआत की गई है? हरियाणा ब्याज छूट योजना। हरियाणा के किस जिले के धनाना गांव के विवेक शर्मा का चयन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर हुआ है? भिवानी। हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कौन है? ओपी सिंह। हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कौन है? पीके दास। हरियाणा के विश्वविद्यालय में NIRF रैंकिंग 2020 में कौन सा विश्वविद्यालय में टॉप रहा है? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। सेल्फी विद डॉक्टर अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? NV अग्रवाल। सेल्फी विद डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? 9 जून को। हरियाणा वन विभाग ने प्रदेश में वन क्षेत्रों को 7% से बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ये रहेगा हमारा 20%। हरियाणवी वर्ष 2020 में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य है? 1.5 करोड़ 1.25 करोड़। हरियाणा में कृषि संबंधित नवीन तकनीकियों और किसानों की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? किसान मित्र क्लब योजना। हरियाणा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के किन एयरपोर्ट के मापदंडों के आधार पर विकसित किया जाएगा? ग्रीन एयरपोर्ट। हरियाणा में जून 2020 तक कितने बिजली उपभोक्ता हैं? 70,46,000। हरियाणा के किस जिले में स्थित एटलस साइकिल की फैक्ट्री पूर्ण रूप से बंद की गई है? सोनीपत। हरियाणा में 2019-20 के प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी है? 1344 ग्राम। राज्य में वर्ष 2020 में संत कबीर जयंती क्यों मनाई गई? 5 जून को। हॉकी इंडिया ने किस हरियाणवी खिलाड़ी का नाम खेल रत्न के लिए भेजा? ममता खरब। हरियाणा के लिटिगेशन प्रबंधन प्रणाली सिस्टम को किस राज्य ने अपने यहाँ लागू करने का निर्णय लिया? जम्मू कश्मीर। हरियाणा में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए किस नाम से अभियान शुरू किया गया है? रीडिंग मिशन हरियाणा। भारतीय कुश्ती फेडरेशन ने हरियाणा की किस महिला पहलवान का नाम खेल रत्न अवार्ड के लिए भेजा है? विनेश फोगाट। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? 56 रहेगी। हरियाणा सरकार ने कॉलेजों के किस ईयर के स्टूडेंट के पासपोर्ट निःशुल्क बना देने का फैसला किया है? फाइनल ईयर। हरियाणा में सार्वजनिक स्थान पर थूकने और मास्क लगाने पर कितने रुपये का जुर्माना लगेगा? 500। हरियाणा की जोहराबाई किस विद्या के लिए प्रसिद्ध है? गजल गायिका। गजल विदा के लिए प्रसिद्ध है जोहराबाई। हरियाणा की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी है? छांदस। छांदस भाषा में कितने स्वर और व्यंजन थे? 24 स्वर और 36 व्यंजन थे छांदस भाषा में। राज्य में संस्कृत भाषा का विकास कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से। कौरवी मुख्य रूप से किस बोली का प्रारूप माना जाता है? कौरवी हमारे खड़ी बोली का प्रारूप माना जाता है कौरवी को। प्रसिद्ध बीजक के रचनाकार कौन है? संत गरीबदास जी। हरियाणा का दूसरा नाभिकीय केंद्र किन जिलों में प्रस्तावित है? भिवानी या हिसार में। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में। हरियाणा एक है गाय की नस्ल। हरियाणा में पौधों की विकास में किन किन देशों ने सहयोग किया है? हॉलैंड और जर्मनी। पौधों के विकास में हॉलैंड और जर्मनी ने सहयोग किया है। स्वदेशी टूराम ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन कार्य रोहतक में प्रारंभ किया था? जाट का झटका 1916 में। सोना नगर परिषद है गर्म पानी के कुंड के लिए। सोना नगर प्रसिद्ध है गर्म पानी के कुंड के लिए। वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? अम्बाला रहेगा हमारा। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल का रहेगा। उन उद्योगों के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? उन उद्योगों के लिए पानीपत रहेगा हमारा। पैरों में पहने जाने वाले आभूषण किस धातु के बनाते हैं? चांदी के। गुरुग्राम में प्राय चैत्र व आषाढ़ मास में कौन सा मेला लगता है? शीतला माता का मेला। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स किस नगर में स्थापित है? पिंजौर में। कुरुक्षेत्र में शाहबाद चीन मिल की स्थापना कब हुई थी? 1984-85 में। हरियाणवी मुहावरा चिल्लम भरना का क्या अर्थ है? खुशामद करना चिल्लम भरना।
ऐतिहासिक 24 का चबूतरा किस स्थान पर में रहेगा हमारा? हरियाणा में सबसे बड़ा व पुराना रेलवे जंक्शन कहाँ स्थित है? रहेगा हमारा रेवाड़ी में। समुद्रगुप्त का पशु प्रकार का सोने के सिक्के किस स्थान से मिला है? मित्तातल से। हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सी सरकारी परियोजना है? उपयुक्त सभी रहेंगे हमारे। खेल स्टेडियम प्रशिक्षण देना, खेल संस्था में अनुदान देना। सर छोटराम ने वकालत की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की? आगरा विश्वविद्यालय से। फरुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया? नाम उड़ाने के लिए। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था? नाहर सिंह ने। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नगर का तीर्थ किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे रहेगा हमारा। बिल्ट पेपर मिल की स्थापना 1929 में। राज्य में रत्न आभूषण पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? गढ़ी हरसरों में। आभूषण पार्क गढ़ी हरसरों में। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? ये रहेगी हमारी 6 जून 2015 को। हरियाणा का दूसरा राजकीय कवि कौन है? खुशीराम शर्मा। जल महल का निर्माण किसने करवाया था? साफ अली खान ने, नारनौल में। मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार दिया जाता है औद्योगिक श्रमिकों को। हरियाणा के प्रथम साहित्यकार कौन थे? ये रहे हमारे चौरंगीनाथ। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान में कितने वीर्य केंद्र हैं? 8 वीर्य केंद्र रहेंगे। HBSC की स्थापना चंडीगढ़ में कब की गई थी? 1969 में चंडीगढ़ में स्थापना की गई थी। हरियाणा प्रदेश में कृषि युग का प्रारंभ किसने किया था? आर्यवंशियों ने। आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित हरियाणा के किस जवान ने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? मेजर सूरजमल ने। घग्गर द्वारा निर्मित वार्ड का मैदान कहलाता है? नैली। हरियाणा तिलक समाचार पत्र उर्दू भाषा में कब निकला था? 1929 में। अग्रवाल से प्राप्त ईंट पर कौन से 2 से अक्षर मिले हैं? सारेगामाधानिसा। हरियाणा साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार कब मिला? हरियाणा साहित्य अकादमी 1991 में अशोक भाटिया को। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? कोस मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। प्रशासनिक उद्देश्य के लिए किस राज्य को कितने भागों में बांटा जाता है? 6। 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था अम्बाला। हरियाणा राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार कितने नगर निगम थे? 9। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? नारनौल रेवाड़ी में। लोहाना का नामकरण किस राजा के नाम है? पृथ्वीराज चौहान। फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना नदी रहेगी हमारी। महम के किस कवि ने राम महालया काव्य रचना की है? सैयद गुलाम हुसैन ने। सैयद गुलाम हुसैन द्वारा। कवि पुष्यदंत की रचनाएं किस पंथ से संबंधित है? ये रहेंगे हमारी जैन पंथ से। शेषवाड़ संस्कृत के अंश सबसे पहले किस जिले में मिले हैं? ये हिसार में मिले हैं। खालिस्तानी ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए हैं? पूर्ववंश, भरतवंश और कुरुवंश। ये उपरोक्त सभी रहेगा हमारा। नसीबपुर नानौर किस रूप में जाना जाता है? ये 1857 की क्रांति के रूप में। हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? 21 अप्रैल 1994 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। हरियाणा में किस वर्ष को किसान मजदूर वर्ष के रूप में मनाया जाता है? 2009 को। हरियाणा में किस वर्ष को ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया जाता है? 2010 को। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना कब आरंभ की गई थी? 2004 में। हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब की गई है? 1 अप्रैल 1967 को। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ है? कैनोजोइक काल में। कर्नल M.L. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता है? दक्षिणी भाग को। घग्गर यमुना मैदान के
ऊंचाई है 300 मीटर से कम। हरियाणा के किस मैदान का ढाल अत्यंत मंद है? जलोढ़ मैदान का। किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? नकुल दिग्विजय में। बौद्ध काल के किन महाजनपदों में हरियाणा के भाग शामिल थे? कुरु और पांचाल। कुणित गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था? अम्बाड़ा में। कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया? शांतनु ने। अर्जुनायन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था? योद्धाओं के साथ मिलकर। मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? पिहोवा। तोमर शासन काल की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? यश तिलक चंपू द्वारा। दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि थी 1328 ईस्वी में। सल्तनत काल में सबसे छोटा इक्ता हरियाणा का कौन सा था? पलवल। हुमायूं ने अपनी भाई को कहाँ की सरकार दी थी? मेवात की। प्राण सांकली के रचनाकार हमारे रहेंगे चौरंगीनाथ। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ का मुख्ती रह चुका था? कैथल का। फिरोज शाह तुगलक ने किस नगर के मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी थी? गोहाना। शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? ये नारनौल में हुआ था। कौन सी सदी को हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्णकाल माना जाता है? 18वीं सदी को। पुष्पदंत में कुल कितने ग्रंथ हैं? 4। राव तुलाराम क्रांति में बाद कहाँ चले गए थे? अफगानिस्तान। क्रांति के बाद किस वर्ष तक हरियाणा में प्रत्येक जिले में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी? 1907 तक। 23 जुलाई 1999 को गांधी जी को किस जिले में गिरफ्तार किया गया था? हिसार से। हरियाणा में अनकाई दलदल कहाँ स्थित पाई जाती है? सिरसा में। किस काल में हरियाणा की भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन हुए थे? मेसोजोइक काल में। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? 8 इकाइयों में। हल्की मृदा को हरियाणा में क्या कहा जाता है? रोसली। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर कुरुक्षेत्र में किस देवता का मंदिर बनाया जा रहा है? तिरुपति बालाजी का। हरियाणा का पहला गैस सौदागृह कहाँ खोला गया है? सोनीपत में। भारत का दूसरा सखी केंद्र कहाँ खोला गया है? करनाल में। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में संविधान दिवस मनाने के लिए किस तारीख को निर्धारित किया गया है? 26 नवंबर को। रोप की सबसे ऊंची चोटी एलब्रुस को फतेह करने वाले कौन हैं? नरेंद्र यादव रेवाड़ी से। हरियाणा की आज़ाद हिंद फौज में शहीद हुए हैं 346 जवान। हरियाणा में शहीद दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली पहली जुड़वा बहनें कौन सी हैं? नूनसी और तानसी। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के शहीदों के सम्मान में शहीद स्मारक कहाँ बनेगा? ये अम्बाड़ा NH 1 पे बनेगा। ऑपरेशन संजय के तहत पूरे हरियाणा में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। शुरुआत की हिसार से। हरियाणा के किस स्थान से स्लेट पाया जाता है? ये कुंडल ग्राम से। मोहन सिंह भंडार की रियासत किस स्थान पर थी? कैथल में। विभाजन के बाद पंजाब का पूर्वी न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया है? शिमला में। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था की स्थापना हुई थी 1919 में। कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश किस जिले के निवासी थे? ये भिवानी जिले के रहेंगे। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन मनोहर लाल खट्टर जी रहेंगे। परमहंस रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? हरियाणा। पंडित रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? हरियाणा सांग। वंदे मातरम योजना का संबंध महिलाओं से। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंदी मंदिर पंचकूला। निम्न में से कौन सी योजना स्वामीनाथन नमन की रिपोर्ट के अनुसार अनुशंसा पर आधारित है? शिक्षा हेतु कार्ड योजना। गुरुग्राम के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र में अंतर्गत कितना क्षेत्रफल शामिल किया गया है? 1500 एकड़। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं है? हिसार। चौधरी देवलाल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए। हांसी मेमो रोहतक के मध्य रेलवे लाइन परियोजना की लागत है 500 करोड़। हरियाणा का पहला डिजिटल पोस्ट ऑफिस गुरुग्राम। हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा ऊपरगामी पुल बनेगा गुरुग्राम 5 किलोमीटर। PM मातृवंदना योजना बनी गर्भवती महिलाओं के लिए।
सबसे पुराना हड़प्पा स्थल कौन सा है? भिड़ाना रहेगा। ओलंपिक में रेफरी के रूप में भाग लेने वाले हरियाणा के प्रशिक्षकों को कितने रुपये राशि मिलेगी? 15 लाख। अर्जेंटीना में सीनेट का सदस्य चुनी गई विभा भारद्वाज किस जिले की निवासी हैं? भिवानी। मुंबई में आयोजित मिस चार्मिंग फेस 2017 का खिताब जीतने वाले गरिमा किस जिले की रहने वाली है? रेवाड़ी की। मधुमक्खी विकास केंद्र कहाँ है? शाहबाद कुरुक्षेत्र। सबसे पहला राज्यपाल कौन था? धर्मवीर। कराटे खिलाड़ी रजनीश चौधरी किस जिले के निवासी हैं? झज्जर के। जैविक खेती का प्रशिक्षण कहाँ खोला गया है? कुरुक्षेत्र में। मूक बधिर विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? करनाल में। 121 देशों का सौर गठबंधन सचिवालय कहाँ है? गुरुग्राम में। दीघाजी गाय हरियाणा में किस जिले में आती है? रोहतक में। पंजाबी गायिका रुपिंदर ढांडा कहाँ की रहने वाली है? ये हमारी रहेंगी सिरसा की। स्वामी रामदेव का आर्य कुलम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? लेंगा भिवानी में। हरियाणा में सरस्वती नदी के सुचारू रूप से प्रवाहित करने में कौन सा देश सहयोग करेगा? ये ऑस्ट्रेलिया सहयोग करेगा। हरियाणा की लता मंगेशकर किसे कहा जाता है? मोनिका सोनी को। हरियाणा में झूलती मीनार और शेख मूसा की दरगाह कहाँ स्थित है? ये नूंह मेवात में रहेगी हमारी। राय पिथौरा के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। हरियाणा का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस थाना फुलवारी कहाँ बनाया गया है? गुरुग्राम में। हरियाणा का चंदन वृक्ष किसे कहा जाता है? जाटी। अपू घर राज्य में कहाँ है? गुरुग्राम में। राज्य में प्रतिदिन मनरेगा में कितने रुपये मेहनताना दिया जाता है? कितने रुपये मेहनताना दिया जाता है? 309 रुपये। प्रदेश का पहला महिला बिजली सब स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? पानीपत में। प्रदेश का पहला महिला बिजली स्टेशन पानीपत में। हरियाणा में पशु बीमा योजना के तहत बैल भैंस ऊँट के लिए कितने रुपये बीमा राशि के रूप में जमा करानी होगी? 25 रुपये और इनकी अवधि 3 वर्ष होगी। दल बदल हरियाणा की स्वर्ण जयंती नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दीपक मल सहारण। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क हरियाणा में कहाँ बनेगा? उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क नारनौल में बनेगा, महेंद्रगढ़ में। वंडर गर्ल के नाम से जाने जाने वाली 13 वर्षीय जाह्नवी किस जिले से हैं? ये रहेंगे हमारी समाल का पानीपत से। मानव रचना खेल केंद्र कहाँ है? फरीदाबाद में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत के योद्धा द्रौपदी ने अपने आप को कहाँ छुपा लिया था? ये पराशर के बहलोलपुर तालाब में छुपा लिया था खुद को। स्वच्छ भारत अभियान टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर आएगा 1969। स्वच्छ भारत अभियान टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1969 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, डुबकी किंग के नाम से प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी प्रसिद्ध नरवाल कहाँ के हैं? प्रदीप नरवाल कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहेंगे हमारे सोनीपत के प्रदीप नरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आधार सक्षम जन्म पंजीकरण कराने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बन गया है? ये पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोलर एनर्जी वाला पहला विश्वविद्यालय कहाँ है? रोहतक में। सोलर एनर्जी वाला पहला विश्वविद्यालय रोहतक में रहेगा हमारा। और 1966 में हरियाणा विधानसभा के प्रतिपक्ष दल के नेता कौन रहेंगे? श्री प्रताप सिंह दौलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, अम्बाड़ा में किस दिन 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत 1857 के क्रांतिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी? 10 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, अम्बाड़ा में सैनिकों की गुप्त योजना को अंग्रेजों तक पहुंचाने वाला गद्दार सैनिक कौन था? ये श्याम सिंह रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव शंभू का चिट्ठा के लेखक कौन है? ये रहेंगे हमारे बाल मुकुंद गुप्त जी। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारे थे आज 550 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं रहेंगे हर एग्जाम में।